ये कहानी अली बाबा और 40 चोर की है। बहुत पुराने जमाने की बात है। बगदाद से दूर एक पहाड़ी इलाके के दामन में छोटे से गांव में अली बाबा नामी एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी के साथ जिंदगी बसर करता था। इसका पेशा जंगल में लकड़ियां काट कर शहर ले जाना था और इन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना था। अली बाबा का बड़ा भाई कासिम एक अमीर ताजिर था। इसने विरासत में मिली हुई दौलत से बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया था, मगर वो बहुत खुदगर्ज और मगरूर था। अली बाबा से ताल्लुक़ रखना भी अपनी तौहीन समझता था। अली बाबा ने कभी इससे कुछ नहीं मांगा था और अपनी मेहनत पर ही भरोसा किया था। एक दिन अली बाबा हस्बे मामूल जंगल गया। सूरज की धूप तेज हो चुकी थी और वो एक दरख्त के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। इसी दौरान इसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देने लगी। इसने फौरन दरख्त पर चढ़कर एक पत्थर से देखने लगा और देखता क्या है, थोड़ी ही देर में वो मंजर इसकी आंखों के सामने आया, जिसे देखकर उसकी सांस रुक गई। 40 सवार, कमर पर तलवारें, आंखों में खौफनाक चमक और चेहरों पर नकाब थे। वो सब एक बड़ी चट्टान के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने रुककर एक पत्थर के सामने एक अल्फाज कहना शुरू कर दिए, खुल जा सिमसिम, और चट्टान खुद ब खुद खुलने लगी। 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, जिसे कोई राज खुल सा गया हो। सबके सब अंदर चले गए और कुछ ही देर बाद जब वो वापस आए तो उनके थैलों में सोने, चांदी, जवाहरात और कीमती अशिया भरी हुई थी। अली बाबा की आंखें हैरत से फैली हुई थीं। जब वो चोर चले गए तो नीचे उतरकर दिल की धड़कन तेज थी उसकी। वो उसी चट्टान के पास गया और इसने भी आहिस्ता से कहा, खुल जा सिमसिम। चट्टान फिर से वैसे ही खुल गई और अली बाबा अंदर दाखिल हो गया, जहां खजाने का ऐसा मंजर उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वैसा ही पाया, सोने के ढेर, चांदी के अंबार, हीरे जवाहरात। वो ख्वाबों की दुनिया में खो गया था। इसने जल्दी से कुछ थैले भरे और वापस निकल आया। चट्टान बंद करने से पहले उसने आखिरी बार पलटकर खजाने को देखा और सोचा, क्या मेरी किस्मत बदलने वाली है? मगर उसे मालूम नहीं था कि खजाने के साथ साथ खतरा भी उसकी तरफ बढ़ रहा था। अली बाबा खजाने के थैले घर ले आया। उसकी बीवी हैरत से उसका मुंह तकने लगी, ये सब कहां से आया है? अली बाबा ने पूरा वाकया तफसील से बताया, लेकिन उसे सख्ती से हिदायत की, ये राज है, किसी से मत कहना, खास करके कासिम से नहीं। बीवी ने वादा किया, मगर दिल में एक वसवसा सा बैठ गया था। औरतें राज रख लेती हैं, मगर सोने के सिक्कों की चमक जब पड़ोस में दिखाई देने लगी तो राज जमीन पर से ज्यादा देर ना छुप सका। कासिम की बीवी ने जल्द ही महसूस कर लिया था कि अली बाबा के घर में कुछ बदला है। कभी गोश्त पकता है, कभी चावलों की खुशबू आती है, कभी सोने के सिक्कों घर में कंकने लगते हैं। आखिरकार एक दिन कासिम ने अली बाबा को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, गरीब लकड़हारा, अचानक अमीर कैसे बन गया? सच बताओ, वरना बहुत बुरा होगा। अली बाबा ने मजबूर होकर इसे सब कुछ बता दिया। जंगल, चट्टान, वो जादुई अल्फाज, खुल जा सिमसिम, और खजाने से भरी गार। कासिम की आंखें लाल हो गईं, मगर मोहब्बत में नहीं, लालच में। वो रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने लगा। अगले दिन सुबह सवेरे कासिम ने अपने गधे पर बड़े बड़े थैले लाद दिए और जंगल की तरफ रवाना हो गया। अली बाबा के बताए हुए रास्ते पर दिल में बस एक ख्याल था, अगर अली बाबा कुछ थैले लाया तो मैं पूरा खजाना ले आऊंगा। चट्टान के पास पहुंचकर इसने कामती आवाज में कहा, खुल जा सिमसिम। दरवाजा खुला। कासिम की आंखें चमक सी उठी। वो अंदर गया और सोने चांदी के अंबार देखकर दीवाना सा हो गया। हर तरफ दौलत ही दौलत थी। वो थैले भरने लगा, यहाँ तक कि उसके हाथ कपकपाने लगे। लेकिन जब बाहर जाने लगा तो वो भूल गया कि जादुई अल्फाज क्या थे। वो चट्टान के सामने खड़ा होकर बड़बड़ाया, खुल जा, कुछ तो खुल जा, मगर चट्टान न खुली। वो फंस चुका था। इसी वक्त बाहर से घोड़ों के टापों की आवाज आने लगी। 40 चोर उसी जाने आ रहे थे। अंदर आकर जब चोरों ने देखा कि कोई अजनबी शख्स खजाना चुरा रहा है तो वो गजबनाक हो गए। किसी ने हमारा राज जान लिया है। उनमें से एक बड़े सिपाही, मतलब के उनके सरदार, 2 तलवारों के साथ बोलने लगा, जो खजाने का राज जान ले वो जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। इसी गार में कासिम की दास्तान अब खत्म हो गई।
शाम तक जब घर कासिम ना आया तो उसकी बीवी रोती हुई अली बाबा के पास गई। अली बाबा दिल ही दिल में खतरा महसूस कर चुका था। वो खामोशी से जंगल की तरफ निकला। वो चट्टान के पास जाकर जादुई अल्फाज कहने लगा, खुल जा सिमसिम। दरवाजा खुला और वो अंदर आ गया। वहां कासिम का अंजाम देखकर इसकी आंखें भर आईं, लेकिन इसने खौफ के मारे जल्दी से कासिम के जिस्म को थैले में छुपा लिया और वापस ले आया और इज्जत के साथ दफना दिया। कासिम के मरने का राज सिर्फ अली बाबा और इसकी बीवी के दरमियान रहा, मगर 40 चोरों को अब शक हो चुका था। एक और शख्स भी है जो इनके खजाने का राज जानता है। अब वो उसे ढूंढने के लिए निकले। इनका पहला हदफ था कासिम का घर। कासिम के मरने के बाद अली बाबा ने खामोशी इख्तियार कर ली। अब वो खजाने के करीब भी ना जाता, लेकिन 40 चोर इस वक्त तक चैन से नहीं बैठने वाले थे जब तक वो दूसरे राज को ना ढूंढ लेते। चोरों के सरदार ने कासिम की लाश को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि वो शख्स तन्हा नहीं आया था। कोई तो था जिसने उसे गार के राज से आगाह किया था। हमें उसे तलाश करना होगा, वरना हमारी दौलत हमेशा के लिए खतरे में रहेगी। चंद दिन बाद चोरों का एक कारिंदा आम कपड़ों में गांव आया। कासिम के घर की निगरानी करने लगा। आखिरकार रास्ता पता चल गया। कासिम के मरने के बाद उसका घर बंद हो चुका था और कुछ साजो सामान एक करीबी मकान में मुंतकिल कर दिया था, वही मकान जहां अली बाबा रहता था। चोर फौरन वापस गया और अपने सरदार को खबरदार किया। सरदार ने फैसला किया, हम अली बाबा को जिंदा पकड़ेंगे। उन्होंने एक नई चाल सोची। सरदार एक ताजर का रूप धार कर एक बड़े तेल के सौदागर की तरह गांव आया। उसके साथ एक गाड़ी थी जिस पर उसने मिट्टी के मटके भरे हुए थे, जिसमें उसने बताया वो था कि उसके पास तेल है, मगर उसके पास वो 40 चोर थे। मटके लदे हुए थे, उनमें भरे हुए थे, मगर इन मटकों में तेल नहीं था। हर मटके में एक चोर छुपा हुआ था। बस एक मटके में वाकई थोड़ा सा तेल था, शक ना हो। सरदार ने अली बाबा के दरवाजे पर दस्तक दी। जनाब, मैं एक मुसाफिर ताजिर हूँ, क्या आप मुझे और मेरे मटकों को एक रात के लिए पनाह दे सकते हैं? अली बाबा, जो मेहमान नवाजी में यकीन रखता था, फौरन मान गया। इसे क्या खबर थी कि इसकी मेहरबानी, नवाजिश और ये सब कुछ एक दिन खतरा बन जाएगी। अब दाखिल होती है कहानी की सबसे होशियार किरदार, मार्जेना, अली बाबा की बीवी की खिदमत गुजार, जो निहायत चालाक, होशियार और हाजिर दिमाग लड़की थी। शाम के वक्त जब सब सुस्ता रहे थे, मार्जेना ने देखकर अली बाबा के घर में मटके तो तेल के हैं, मगर बावर्ची खाने में तेल कम हो रहा है। इसने सोचा बाहर से तेल ले आए। वो बाहर गई और जैसे ही उसने पहला मटका खोला, उसे अंदर से सरगोशी सुनाई दी। क्या वक्त आ गया है? मार्जेना पीछे हट गई, सांस रोक ली और फौरन सब बात समझ गई। ये कोई ताजर नहीं, ये चोर हैं। इसने तेजी से तदबीर सोची, जाकर बावर्ची खाने से उबलता हुआ तेल लाई और वो एक एक करके उनका तमाम मटकों में डाल दिया, सिवाय उसके जिसमें एक असली तेल था। चोर एक एक करके जलकर मर गए। अब मार्जेना ने वही चालाकी सरदार के साथ भी की। जब रात के आखिरी पहर सरदार अली बाबा पर हमला करने वाला था तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसके तमाम साथी मर चुके थे। वो भाग गया, मगर मार्जेना ने उसे भी पहचान लिया था। सुबह अली बाबा को सारा हाल मालूम हुआ तो इसने मार्जेना को गले लगाकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है और 40 चोरों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। लेकिन सरदार अब भी जिंदा था। अब उसका इंतकाम और भी खतरनाक होने वाला था। मार्जेना ने 40 चोरों को मटकों में मारकर अली बाबा को बचा लिया था, मगर वो एक चोर सरदार अभी जिंदा था। अब उसके दिल में सिर्फ एक बात थी, इंतकाम। इसने 40 की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। वो कुछ दिन छुपा रहा, मगर फिर बगदाद के एक मशहूर ताजर की सूरत इख्तियार कर ली। चेहरा बदल चुका था, लिबास महंगा हो चुका था, बातों में शराफत की चमक, मगर अंदर छुपा हुआ राज जहर था। इस बार वो शहर में आया, खूबसूरत तोहफे बेचने लगा। मसाले, हीरे, मोती, अतर, इन सब के जरिए वो अशरफियों के और इन सब से वो लोगों के घरों में दाखिल होने लगा। चंद दिनों बाद एक मशहूर मुअज़्ज़िज़ सौदागर बन चुका था। अली बाबा के घर के करीब एक हवेली किराए पर ली और मंसूबा बनाया कि आहिस्ता आहिस्ता इसके ख़ानदान का एतमाद हासिल करे, ताकि वो मौका मिलते ही वार किया जा सके।
मार्जेना जो एक बाजार में उसके स्टॉल पर गई, फौरन चौंकी। ये वही चेहरा था, निकाब के नीचे छुपा हुआ था, मगर वो खामोश रही। अब वो उसे रंगे हाथों पकड़ने वाली थी। कुछ दिनों बाद सौदागर ने अली बाबा के बेटे को दावत पर बुला लिया। दावत शाही थी, कीमती बर्तन, नायाब खाने और खुशबुएं जिनका जिक्र बगदाद की गलियों में होने लगा था। मार्जेना को मालूम हो गया था अब फैसला कुन रात करीब है। वो खामोशी से मंसूबे बनाने लगी। दावत की रात अली बाबा और उसका बेटा जब सौदागर के घर पहुंचे तो इनके लिए सब कुछ तैयार था, मगर मार्जेना ने चुपके से खुद भी वहां जाने का बंदोबस्त कर लिया, इस बार एक रकासा के बेस में। जैसे ही दावत अपने अरूज पर थी, मार्जेना दफ और साज के साथ अंदर दाखिल हुई। इसके नाच में एक ऐसी दिलकशी थी कि सब मेहमान महव हो गए थे। वो सौदागर के करीब आई और इसके चेहरे के सामने रक्स किया, और फिर जैसे ही उसने अपना चक्कर मुकम्मल कर लिया, छुपी हुई खंजर निकाली और सरदार की गर्दन पर रख दी। तुम्हारे इंतकाम का ख्वाब यही खत्म हुआ, निकाब पोश। अली बाबा चौंक गया, मगर जैसे ही मार्जेना ने चेहरे से नकाब उतारा, सब कुछ वाजे हो गया था। सरदार को बेनकाब करके शहर के काजी के सामने पेश किया गया। जब हकीकत जाहिर हुई तो लोग मार्जेना की जहानत और बहादुरी की दाद देने लगे। काजी ने सरदार को सख्त सजा दी और अली बाबा को शहर का मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्स करार दिया। लेकिन कहानी ख़त्म कहाँ हुई। मार्जेना अब सिर्फ एक लौंडी नहीं रही थी, बल्कि अली बाबा के बेटे की मंगेतर बन चुकी थी, और खजाने की वो गार अब भी जंगल में छुपी हुई थी। इसमें क्या था ये किसी को मालूम नहीं था, मगर अली बाबा के दिल में एक वसवसा जरूर था। क्या वाकई तमाम चोर मार दिए गए या कोई और भी बच गया था? 40 चोरों के सरदार की मौत के बाद शहर में सुकून छा गया था। अली बाबा ने सोचा कि अब खतरा टल चुका है और जिंदगी मामूल पर आ गई थी। मार्जेना और अली बाबा के बेटे की शादी धूमधाम से हुई। अब वो गार के खजाने को समझदारी से खर्च करते, मोहताजों की मदद करते और शहर में इज्जत से जिंदगी गुजारने लगे थे। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक रात जब अली बाबा के बेटे की बीवी यानी मार्जेना छत पर चांदनी से लुत्फ अंदोज हो रही थी, उसे दूर जंगल की तरफ से घोड़ों की आहट सुनाई दी। वो तेजी से नीचे उतरी और बताया, कोई हमारे गार की तरफ जा रहा है। रात के इस पहर अली बाबा चौंक गया। अगली सुबह वो छुपकर उस गार तक पहुंचा, मगर वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। गार का दरवाजा खुला हुआ था और खजाने में सब कुछ सामान गायब था। इसने गार के अंदर जमीन पर एक छोटा सा सोना का सिक्का देखा, जिस पर लिखा हुआ था, ये 40 का बदला है, ये 40 का बदला है, और अभी तो आगाज है। अब अली बाबा को यकीन हो गया था 40 चोरों में से कोई एक चोर बच गया है, या फिर उनका कोई वारिस, और अब वो खजाने पर काबिज होना चाहता है। अली बाबा ने अपने बेटे से कहा, हमें खजाने को दोबारा महफूज करना होगा, मगर इस बार जंग सिर्फ ताकत से नहीं, अकल से भी लड़नी होगी। इसी दौरान शहर में एक नया ताजर नमूदार हुआ। इसका नाम था याह्या। वो हसीन, शाइस्ता और मालदार दिखाई देता था। इसने कीमती अतियात और मोतियों का कारोबार शुरू कर लिया और जल्द ही वो भी मशहूर ताजर बन गया। मगर उसकी आंखें कुछ और तलाश करती रही थी, खजाने का वारिस। मार्जेना को उसके अंदर में एक अजीब सा लगा। उसने एक दिन उसके स्टॉल पर जाकर इत्तफाकन उसे छेड़ने लगी। सुना है जंगल में एक गार है जिसका दरवाजा वो सिर्फ एक खास लफ्ज से खुलता है। याह्या मुस्कुराया और कहा, ओहो, तुम भी वही पुरानी कहानियों पर यकीन रखती हो। मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी आ गई थी। मार्जेना को उस पर शक हो गया था। अब अली बाबा को यकीन हो चुका था कि याह्या ही इस साजिश का मरकज है, मगर वो जानता था कि याह्या तन्हा नहीं, किसी और बड़ी ताकत का नुमाइंदा है, शायद चोरों के वारिसों का नया सरदार। याह्या वो नया ताजर था जिसने शहर में कदम रखा था। अब वो हर रोज़ अली बाबा के घर के करीब से गुजरता, कभी खरबूजों का तोहफा, कभी याकूत की अंगूठी और कभी कभार नायाब किताबें। मार्जेना की आंखों में वही पुरानी चमक थी। ये आदमी जितना नरम मिजाज दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। एक दिन वो मार्जेना से बोला, मोहतरमा, आप जैसी अक्लमंद औरतें सिर्फ किस्से नहीं सुनाती, राजों को भी छेड़ती हैं। अगर कभी जंगल के इस गार की
सैर का शौक हो तो मुझे भी साथ ले जाइएगा। मार्जेना मुस्कुराई मगर उसकी नजरें इसकी अंगुली पर जमी हुई थी। एक खंजर की अंगूठी बिल्कुल वैसी जैसी 40 चोरों के सरदार के पास थी। इस रात मार्जेना ने अली बाबा और उसके बेटे को बुलाया। वो सब गार के अंदर गए ताकि चेक कर सकें कि वहाँ कुछ और चुराया गया या नहीं। लेकिन जैसे ही वो गार के अंदर जा पहुंचे उन्हें दीवार पर राख सी लिखे हुए अल्फाज मिले, गार का राज अब सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, मैं तुम्हारी सांसों की गिनती जानता हूँ। ये खजाना सिर्फ मेरे अब्बा का है, मैं उनका वारिस हूँ, खंजर का वारिस। अली बाबा की आंखों में फिक्र अब गहरी हो चुकी थी। याह्या सिर्फ इंतकाम नहीं चाहता, वो खजानों की ताकत से सल्तनत बनाना चाहता है। मार्जेना ने फैसला किया कि वो याह्या के खिलाफ चाल चलेगी। अगले दिन उसने शहर के बाजार में खबर फैला दी। मार्जेना ने ख्वाब में खजाने का नया दरवाज़ा देखा है जो सिर्फ खालिस नीलम की अंगूठी से खुलेगा। ये खबर याह्या तक पहुंची और उसी रात वो तन्हा जंगल की तरफ निकला। ताक़ुब कर रहे थे, यही गार के दरवाजे के सामने पहुंचा। जैसे ही उसने अंगूठी ज़मीन पर रख दी, कुछ पढ़ा, दरवाज़ा खुल गया। मार्जेना चौंकी, ये गार इसके बाप दादा का था या फिर वही पुराने चोरों की नस्ल से है। याह्या अंदर दाखिल हुआ मगर अली बाबा, मार्जेना, उसका बेटा उसके पीछे पीछे गार में दाखिल हो गए। मगर इसी लम्हे एक जोरदार आवाज़ गूंजी, वो गार के दरवाजे बंद हो गए। अंदर अंधेरा था। याह्या ने कहका लगाया, तुम सब मेरे जाल में आ गए हो, अब खजाने के साथ साथ तुम भी मेरी कैदी हो। मगर वो नहीं जानता था कि मार्जेना के आसीन में अब एक आखिरी चाल बाकी थी। गार के अंदर अंधेरा, खामोशी, सिर्फ एक दुश्मन याह्या का खंजर का वारिस था। अली बाबा, मार्जेना और अली बाबा का बेटा खामोशी से एक तरफ खड़े थे। याह्या ने एक मशल जलाई और बोला, यह खजाना मेरे बाप दादा का है, वही जोर जिन्हें तुमने मारा है, आज मैं उनकी इज्जत वापस लूंगा। मार्जेना ने तेज नजरों से गार का जायजा लिया। उसने देखा दीवार में एक कोने पर वही पुराना नाम लिखा था, पत्थर लगा हुआ था जिस पर हिलाने से दरवाज़ा खुलता है, और याह्या के हथियार उनकी तरफ थे। याह्या आगे बढ़ा और उसके खंजर की नोक अली बाबा के सीने से चंद कदम के फासले पर थी जब अचानक मार्जेना ने मशल की तरफ दौड़ लगाई। एक जोरदार चीख, एक लम्हे की हैरत और फिर अंधेरे में मार्जेना की आवाज़, अब ये गार हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, मगर जालिम का गरूर भी इसमें दफन हो जाएगा। मार्जेना ने खंजर छीनने की कोशिश की। याह्या ने पलटकर वार किया, लेकिन अली बाबा के बेटे ने झपटकर याह्या को ज़मीन पर गिरा दिया। इसी कशमकश में गार खुल गई और एक आखिरी बार रोशनी नजर आई। याह्या ने मट्टी उठाई, खजाने की तरफ दौड़ा, मगर मार्जेना ने बुलंद आवाज़ में कहा, खजाना उनके लिए होता है जो इसकी कदर जानते हैं, चोरों के लिए सिर्फ कैद है। एक झटके में गार का फर्श लरजने लगा। वही पुराना तिलस्म फाल हो चुका था जो खजाने को चोरों से बचाने के लिए बनाया गया था। अली बाबा ने फौरन सबको बाहर धकेला और गार का दरवाज़ा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया, हमेशा के लिए। याह्या अंदर ही रह गया, खजाने समेत दफन। अली बाबा और इसके ख़ानदान ने गार से बाहर आकर शुक्र अदा किया। मार्जेना, जिसने एक बार गुलाम की ज़िंदगी देखी थी, अब एक अक्लमंद, बाहिम्मत और वफादार खातून के तौर पर तारीख में याद रखी जाने लगी। अली बाबा ने अपने बेटे और मार्जेना को अपनी ज़िंदगी की सारी दौलत सौंप दी और ख़ुद इबादत और सादगी की तरफ माइल हो गया। ख़जाने के बगैर भी उनके पास वो दौलत थी जो किसी ख़जाना ज़र से बड़ी हो सकती है, अमन, इज़्ज़त, वफादारी और एक दूसरे पर एतमाद। अली बाबा की कहानी अपने अंजाम को पहुंची। अली बाबा और 40 चोर यूं, लेकिन ये किस्सा हमें सिखाता है असल खजाना दौलत में नहीं बल्कि दिल की नेकी और नीयत की सच्चाई में है। तो आपको अली बाबा और 40 चोर की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली स्टोरी के लिए कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।